साथ मंच पर थिरकते नजर आए आयोजक। झांसी में दशहरा मिलन समारोह की आड़ में वोटरों को लुभाने के लिए पूरी रात जमकर अश्लील डांस कराया गया। कासगंज में दशहरा पर्व पर अवैध शस्त्र पूजन करते दंपति की तस्वीरें वायरल। शस्त्र पूजन के दौरान अवैध पिस्टल और तमंचा में इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। प्रतापगढ़ में चोर की पिटाई का वीडियो आया सामने। लोगों ने चोर को रस्सी से बांधकर पीटा। घर में चोरी करने घुसा था युवक। वाराणसी में शराबी बदमाशों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। देर रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जबरदस्ती खाने की मांग कर रहे थे। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। बुलंदशहर में खुलेआम उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप पर हजारों की संख्या में एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। कोरोना काल में सभी नियमों को ताक पर रखा। जालौन में अवैध गैस रिफिलिंग करते समय एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरी जा रही थी। सर्दियों में जंगल धधक रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगी। पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी यही हाल है। तो वन विभाग के साथ आईटीबीपी के जवान भी आग को बुझाने में जुटे हैं। करीब 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल में आग लगी। लखनऊ में पीआरवी गाड़ी में सिपाहियों का सोते हुए वीडियो सामने आया। यूपी 112 की पीआरवी में ये सिपाही तैनात थे जो सोए थे। गाजीपुर कलेवा स्वीट चौराहे का ये वीडियो है। पीलीभीत में लेखपाल समेत नगर पंचायत के बाबू और सफाई कर्मियों को पीटा गया। अवैध कब्जे की शिकायत पर लेखपाल यहां पहुंचे थे जिनके साथ मारपीट की गई। कानपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। नशा करने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। फतेहपुर में कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में एक नाबालिग बच्चा हाथ में राइफल लेकर टहलता हुआ दिखाई दिया है। बच्चे की उम्र 15 साल बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। वाराणसी में शिव मंदिर के पास नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया है। इस मौसम में नाग नागिन की ये क्रीड़ा बेहद चौंकाने वाली है। कानपुर देहात में खेत किनारे अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को यहां से पकड़कर बाहर छोड़ा। मेरठ में छतों पर सूख रहे देसी बम। दीपावली के दौरान तगड़ा धमाका करने की तैयारी थी। 1 कुंटल से ज्यादा बम धूप में सेक रहे। हरदोई में हत्या में आरोपी 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में एसपी एस आनंद के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साइबर क्राइम और बैंक के पसीने छूट रहे हैं और फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन और कैराना कोतवाली पुलिस से नोकझोंक मामले में नाहिद ने 2 अपने 250,000 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने की घोषणा की। सोनभद्र में 4 दिन पहले बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भूत प्रेत के चक्कर में सगे भतीजे ने अपने चाची की हत्या की। हरदोई में 20 अक्टूबर को ही किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में मुख्तार के होटल गजल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेसीबी से पूरे निर्माण को ढाया गया। रामपुर में आजम खां के करीबी एसओ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के मामले में एसपी ने एंटी करप्शन ऑफिस को पत्र लिखा है। सपा सरकार में थाना अजीम नगर के एसओ थे कुशलवीर सिंह। फर्रुखाबाद में सपा जिलाध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। जमीन कब्जाने को लेकर महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता हो गई है। अब लगभग 240-80 जवान यहां पर तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के और उनकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। हाथरस में खेत में काम कर रहे युवक को दबंगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अल्मोड़ा में पहाड़ से लेकर चरस और गांजी की मैदान में तस्करी हो रही है। पुलिस ने पिछले 6 महीने में 26 मामलों में कार्रवाई की है और 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश में अतिक्रमण परेशानी का सबब बन रहा है। अतिक्रमण पर निशाना लगाकर प्रशासन भूल जा रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। नोएडा में एक युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला है। जारचा इलाके का युवक रहने वाला था। फिलहाल पुलिस आगे छानबीन में जुट गई है। कानपुर में शोषण का शिकार पीड़िता 2 दिन से इंसाफ के लिए लगातार थाने में चक्कर लगा रही। पीड़िता का आरोप है कि थाने में जो महिला हेल्प डेस्क है वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही।
बदायूं में 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में जारी घायलों का इलाज। बिसौली ब्लॉक के सामने ही घटना हुई। कोटद्वार में जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। एक भाई ने अपनी भाभी और भाई के सिर पर डंडों से हमला कर दिया। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की गश्त के दौरान एक युवक से 160 बोरी मृत पशुओं की हड्डियां मिली है। साइकिल के जरिए एक एक करके बोरी को नेपाल से भारत लाया जा रहा था। लखनऊ में NH 24 पर 2 ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 लोग घायल हुए। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छात्र का किडनैप कर हत्या करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। हत्यारा कलीम घायल हुआ है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए हैं। बदमाशों की तलाश की जा रही है। कासगंज में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद फरार हुए कार ड्राइवर को लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बादा में सीआर ने हमले से एक किसान को बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। अनलॉक 6 में दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत दी है। दिल्ली की शादियों में 200 तक के मेहमान आ सकते हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूलों को भी खोला जाएगा। ऐसे में प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरी करने में जुटा है। उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दे दी है। त्योहारी सीजन में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती है। मुख्य सचिव ने भी जिलाधिकारियों से कहा है कि नियमों का ध्यान रखा जाए, पालन कराया जाए। कुछ जरूरी नियम बदल जाएंगे। एलपीजी बुकिंग पर OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड के बाद ही होम डिलीवरी मिलेगी। कई ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव होगा। वहीं SBI के बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती होगी। यूपी को टीबी की बीमारी से मुक्त करने में जुटे हैं मुख्यमंत्री। टीबी रोग के खिलाफ यूपी में अभियान शुरू हो गया है। बिहार के छपरा में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में जुट रही है, उससे विपक्षी बौखला गए। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले को लेकर भी यहां पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से भी विपक्षी बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से कहा कि छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुख्यमंत्री के लव जिहाद कानून वाले बयान पर कहा, महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी कदम है, कानून लाने का स्वागत करते हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी समर्थन किया। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अब समय आ गया है लव जिहादियों को सबक सिखाने का। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने को लेकर कांग्रेस तराशी दलवी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने सभी सीएम को कानून पढ़ाना चाहिए। हमीर पहुंची उमा भारती ने लव जिहाद पर कानून बनाने वाले सीएम के बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कहा है सही है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर जौनपुर में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने जा रही है। उपचुनाव के रण में सभी दल आज आखिरी रणभेरी बजा रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। वोटिंग और काउंटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुनव्वर राणा के बयान पर जवाब देते हुए कहा, दहशत और खून खराबा किसी मुल्क और मजहब का हिस्सा नहीं हो सकता। प्रयागराज में फूलपुर से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल को बड़ी राहत। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज था। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को सादुल्लाह नगर थाने में हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। उतरौला सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं आरिफ अनवर हाशमी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से जवाब मांगा है। 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुरैना में रैली के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ की गई थी। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही है। कल अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। कोटद्वार से मेयर हेमलता नेगी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लोगों से निगम द्वारा टैक्स लगाए जाने के फैसले के खिलाफ उनका साथ देने की अपील की है।
नैनीताल में बीजेपी की 2 दिन की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले सत्र का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल ने किया, तो वहीं दूसरे सत्र में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अल्मोड़ा से स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। रघुनाथ सिंह चौहान समेत उनके परिवार और स्टाफ के कुल 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 413 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा 81,84,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 46,964 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 470 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। और पूरे कोरोना काल की बात करें तो अब तक देश में 1,22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पूरे विश्व में 4,63,94,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। विश्व भर में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 1985 बैच की आईएफएस रंजना काला उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई चीफ बनी। कहा, संसाधनों का प्रयोग कर राज्य के विकास में भागीदारी देंगे। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 1 महीने में 1,07,00,000 का नशा बरामद, 112 लोगों को जेल भेजा। उत्तरकाशी में दिनों दिन बढ़ रही है कूड़े की समस्या। शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। टीवी सर्विलांस टीम इस बार पिथौरागढ़ के सिनेमा लाइन के सभी लोगों की जांच करेगी। सिनेमा लाइन के रहने वाले सभी 800 लोगों की टीबी की जांच करी जाएगी। रुद्रप्रयाग के चोपता तुंगनाथ क्षेत्र में पर्यटकों की भरमार है। देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। कानपुर देहात में रिटायरमेंट के कार्यक्रम में दरोगा को अनोखे ढंग से विदाई दी गई। इस दौरान दरोगा रामकिशोर को उसी कुर्सी पर बिठाकर घुमाया गया जिस पर बैठ के वो जन सुनवाई करते थे। बाराबंकी में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक शिवानी सिंह का अद्भुत प्रयास है। महामारी के दौरान 22 गांव के 1300 बच्चों को बगैर पर्याप्त साधन के अपनी ही बूते शिक्षा दे रही है। मथुरा में 2 दिन शरद पूर्णिमा का उत्साह बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया और भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। और चमोली के पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान बड़ी तेजी से गिर रहा है। बद्रीनाथ में रात में तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पानी के सोते हैं वो जम रहे हैं। मुरादाबाद में पिता और बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया। मृतक नजरू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। सहारनपुर के गांव घाटमपुर में जमीन बंटवारे को लेकर कहासुनी में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। सहारनपुर में गांव में एक घर बंटवारे को लेकर गोली चली, जिसमें एक बुजुर्ग घायल हो गए। अल्मोड़ा के कालीधार के पास एक डंपर हाईवे पर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 9 मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी, एक सेटअप बॉक्स समेत हजारों की नकदी इनके पास से मिली है। बरेली में पुलिस ने 22 लाख की शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब हरियाणा से एक डंपर में छिपाकर बिहार पहुंचाई जा रही थी। बहराइच में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने एनआरटीओ ऑफिस में छापेमारी की। बगैर काम कर रहे 10 लोगों को यहां हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक लुटेरा पुलिस की गोली में घायल हुआ। बदमाश के पास से तमंचा और बाइक मिली। शाहजहांपुर में ड्रग तस्करी के आरोप में पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 200 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। औरैया में रेलवे प्रशासन की लापरवाही। दिल्ली हावड़ा रूट पर क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी क्रॉसिंग लोग पार करते नजर आ रहे हैं। हरदोई में गड्ढा मुक्त सड़कों का पूरी तरह से मजाक उड़ रहा है। यहाँ सड़कें इतनी बुरी स्थिति में है कि यहाँ से गुजरना यानी कि हादसों को दावत देना। फर्रुखाबाद में करवा चौथ और दीपावली के त्योहारों के चलते कुम्हारों का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि इस दौरान उनके बनाए गए दिए और करवे की मांग बढ़ गई है। उर्वशी रौतेला का पार्टी में फोटोशूट कराते हुए वीडियो सामने आया है। ब्लैक ड्रेस में उर्वशी इसमें नजर आ रही है। खतरों की खिलाड़ी फेस करिश्मा तन्ना ने पार्क में मस्ती करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। गोवा के लिए रवाना हुई भोजपुरी सेंसेशन मोनालिसा एयरपोर्ट पर मास्क लगाए नजर आई। ऐश्वर्या राय बच्चन अपना 47वां जन्मदिन मना रही। महिलाओं पर विवादित बयान देने के बाद मुकेश खन्ना ट्रोल हुए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई जमकर फटकार।
टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा का डांस वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।